हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 को तुमने अभाज्य गुणनखंडों में के गुणनफल के रूप में लिखना है। देखिए, अभाज्य संख्याएं हम जानते हैं, जिन संख्याओं के केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन हुई? 2 हो गई। उसके बाद 3, फिर 4 देखो भाज्य संख्या है, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, फिर इसके बाद 23। इस तरीके से जिन संख्याओं में केवल दो ही संख्याओं का भाग जाता है या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें डिवाइड करना है, जैसे 140 के हमने क्या करने हैं? प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो हम केवल इन्हीं संख्याओं से आप डिवाइड कर सकते हैं जो प्राइम नंबर्स होंगी, अभाज्य संख्या होंगी। देखिए, स्टार्ट करते हैं 2 से। यहाँ पे देखिए लास्ट में 0 है, तो अगर किसी संख्या की लास्ट की डिजिट 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, वो 2 से डिवाइड होती है। तो 2 7 जा 14 और 0 की 0। फिर देखो लास्ट की डिजिट क्या है? 0, फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 1 बचा 10, 2 5 जा 10। अब देखिए, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है? 5। अब देखिए 3 से, देखिए 5 और 3, इन अंकों को जोड़ लीजिए। 5 और 3 8, 8 में 3 से डिवाइड, 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो अब अगला देखेंगे 5 से। देखिए, अगर लास्ट की डिजिट क्या है? 5 और 0 है, तो 5 का भाग जरूर जाएगा। तो 5 सत्ते 35। 7 अभाज्य संख्या है, तो 7 में किसका भाग जाएगा? 7 का ही। तो यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 कितनी बार है? 2 बार है। इसे हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 इंटू 7। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, 156 के प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। तो 156 लास्ट में कौन है? 6, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो 15 को डिवाइड करिए। 2 7 जा 14, 1 बचा 16, 2 8 जा 16। फिर देखिए लास्ट की डिजिट क्या है? 8, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा। 2 से 7 को डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 1 बचा और 18, तो 2 9 जा 18। देखिए, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 आ गया। तो अब 9 और 3 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 12। ये अब किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 से। 3 एकम 3 और 3 तियां 9। 13 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसका भाग जाएगा? 13 का ही भाग जाएगा। तो 13। अब देखिए 2, इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके गुणनखंड आ गए। अब देखिए 2 इंटू 2 को लिख दीजिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आ गए 156 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। 3825 थर्ड पार्ट देखते हैं। अब देखिए, इसके लास्ट में 5 है, 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से देखते हैं, 5 2 7 और 8 15 और 3 18। अंकों का जोड़ 18 है, 3 का भाग जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 8 में 3 दूनी 6, 2 बच गया 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया 15, 3 पंजे 15। ठीक है, 5 7 12, 2 14 और 1 15। अंकों का जोड़ 15 हो रहा है, 3 का भाग जाएगा। देखो 3 का भाग 12 में दे दीजिए, 1 में तो जाएगा नहीं। तो 3 चौके 12, 7 पे दीजिए, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 5 2 7 और 4 11। देखो अंकों का योग कर लीजिए, 11 नहीं जा रहा 3 का भाग। अब लास्ट की डिजिट क्या है? 5, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे 2 अंकों में दीजिए, 5 8 40, 2 बचा 25 और 5 पंजे 25। फिर आज लास्ट में क्या है? 5, फिर 5 का भाग जाएगा, 5 ही कम 5, 6 7 8, 3 बच गए। 5 को मिलाइए 35, 5 सत्ते 35। 17 कैसी संख्या? अभाज्य है यानी प्राइम नंबर है, तो 17 में जाएगा 17 का भाग। तो 3825 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70।
इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 बार गुणा हो रखा है, इंटू 17। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे 5005 के। देखिए देखिए 5005, सबसे पहले चेक कीजिए क्या 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि आखिर में क्या है 5। 5 और 5 10, 3 का भाग भी नहीं जा रहा है। 5 का भाग जरूर जाएगा, क्योंकि लास्ट का अंक क्या है 5। 5 एकम 5, 5 का भाग 0 में 0 बार, 0 बार, 5 एकम 5। अब किसका भाग जाएगा, देखो 5, अब 5 तक तो हमने चेक कर लिया, अब 5 से आगे चेक करिए। 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 7 21, 7 का भाग जा रहा है। देखिए 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 21, 7 तियाँ 21। अब 7 का देखो, 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा नहीं। अब देखिए इसके बाद 11 का देखते हैं, 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11 और 3 बचा, ठीक है 11 का भाग जा रहा है, 11 एकम 11, 12 13 14, 3 बचा, 3 और 3 33 हो गया, 11 तियाँ 33। अब 13 कैसी संख्या है, अभाज्य, तो इसमें 13 का ही भाग जाएगा। तो 5005 के प्राइम फैक्टर हो गए कितने, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। क्लियर। 7429, देखिए 7429। 2 का तो जाएगा नहीं, 9 2 11 4 15 7 22, यानी 3 का भी नहीं जा रहा है। 5 का जाएगा नहीं, 7 का देखिए, 7 एकम 7, 7 42, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 का भी नहीं जा रहा है। ठीक है, आप चेक कर लीजिए आगे, 11 का भी नहीं जाएगा, चेक कर लीजिए, 13 का चेक करिए, नहीं जाएगा। इस पर अब डिवाइड जाएगा किसका, 17 का। आप चेक कर लीजिए, चेक करके भी देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो 17 का टेबल देखिए 74 पे, तो देखो कितनी बार चल जाएगा, 4 बार। 17 चौके 68, 6 बच गया 62, 62। देखो 62 क्या है, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, 17 3 जा 51। अब बचा कितना, 11, 119 हो गया। 17 सते 119। देखो इस पर 17 का टेबल जाएगा, ठीक है। अब ये दोबारा 17 से नहीं जाएगा, 19 का चेक करेंगे, देखिए 19, देखिए 19 दूनी 38, कितना बच गया, 5 57, 19 तियाँ, देखो 19 के टेबल 57 आता है, कितनी बार, 3 बार, 19 तियाँ 57। और 23 कैसा नंबर है, अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर है, तो 23 में किसका डिवाइड जाएगा, 23 का ही। तो 7429 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। पूर्णांकों के युग्म के एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं, यानी जो आपको नंबर दे रखे हैं, एक नंबर दे रखा है 26 और एक नंबर दे रखा है 91, इनका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो 6, 2 का भाग चल जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। 13 कैसी संख्या है, अभाज्य, तो 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही। 91 में देखिए 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 और 1 10, 3 का नहीं जाएगा। 7 का देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बच गया 21, 7 तियाँ 21। और 13 में किसका भाग जाता है, 13 का ही, 13 एकम 13। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड आ गए आपके पास 2 इंटू 13, यहाँ पे लिख देंगे के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 91 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91, ठीक है, कितना आ जाएगा, 7 इंटू 30। अब देखिए हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ में हम कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ में याद रखिए, सबसे पहले देखना है कॉमन फैक्टर, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो दोनों में गुणनखंड है। और फिर देखना है सबसे कम घात, 2 चीजें देखनी है। ठीक है बच्चों, पहला क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। देखो 2 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, उभयनिष्ठ नहीं है, 7 भी नहीं है दोनों में। 13 देखो दोनों में है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। तो जो दोनों में है उसे लिख देंगे, और उनकी सबसे कम घात, देखो यहाँ पे कितनी घात है, 1, और यहाँ पे भी कितनी है, 1, तो क्या लिखेंगे 1, यानी 13 आ गया। 1 पावर लिखते नहीं है, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो 13 की पावर 1 इक्वल टू 13 ही होगा। तो इसका एचसीएफ आ गया कितना, 13,
यानी मौसा आ गया 13। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में ध्यान रखना है सभी गुणनखंड लिखेंगे, सभी, ऑल फैक्टर्स, और सबसे अधिक घात, अधिक वाली घातें लिखेंगे, सबसे मैक्सिमम जो पावर होगी उनकी। ठीक है, अब देखिए पहले सारे फैक्टर लिख दीजिए। 2 दिख रहा है 2 लिख दिया, 7 दिख रहा है 7 लिख दिया, 13 दिख रहा है 13 लिख दिया। अब देखो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 7 है, तो कोई यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ही लिख देंगे। 7 है 1 पावर है तो 7 ही आएगा। यहाँ पे भी 13 की पावर 1 और यहाँ पे भी 13 की पावर 1, तो 13 की पावर 1 यानी 13 लिख देंगे। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 7 जा 14 इंटू 13। देखो मैं सीधा गुना कर देता हूँ, आप चाहे चलो अलग से दिखा देता हूँ आपको। 3 चौक 12, 1 3 कम 3 और 1 4, 1 चौके 4, 1 कम 1, 182। इनका एलसीएम आ जाएगा कितना 182। ठीक, अब एक चीज और है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हम निकाल लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जो दो नंबर दे रखे थे उनका गुणनफल चेक कर लेते हैं, यानी उन्हें मल्टीप्लाई, उनका प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कितना आता है। देखिए पहला नंबर क्या था 26 और दूसरा नंबर कितना था 91। इनका प्रोडक्ट कितना हुआ 91 को मैं 26 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 9 जा 54 और 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 6 6 13 1 2 2366 आ गए। ठीक, अब चेक करना है एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करना है, एचसीएफ और एलसीएम को भी गुणा करना है। देखिए एचसीएफ कितना आया 13, यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना आया 182। तो 182 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 13 से, 3 2 6 24 2 3 1 3 और 2 5 1 2 2 1 8 8 1 1 1। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करके भी कितना आया 2366 यानी 2366। तो हम कह सकते हैं ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, अतः यानी दोनों संख्याओं को हम गुणा करेंगे और एचसीएफ एलसीएम को गुणा करेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा किसके एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो ये बाद में एक फॉर्मूले की तरह भी काम करेगा, तो याद रखना कहीं भी एलसीएम निकालने के लिए ये आगे जो है एज ए फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो खाली ये प्रूव करना था कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो दोनों के दोनों इक्वल आते हैं, तो ये प्रूव भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 510 और 92 के लिए सेम वही करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और फिर प्रूव भी करना है। ठीक है, देखो लास्ट में 0 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 2 5 10 1 2 5 10। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 5 5 10 और 2 12, 3 का भाग चला जाएगा, 3 8 24, 25 में 8 बार 1 बचा 15, 3 पंजे 15, 8 और 5 13, 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा। देखो लास्ट में 5 है, 3 बचा 5 7 35। अब देखो 17 कैसी संख्या है अभाज्य, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 × 3 × 5 × 17। ऐसे ही 92 के करेंगे, 2 4 जा 8 8, 1 बचा 12, 2 6 12, फिर 2 का भाग जाएगा 6 लास्ट में, 2 दूनी 4 2 3 6। अब किसका जाएगा 23 का, 23 ही कम 23। ठीक है, तो इसके भी लिख देते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे पूरा लिख देंगे आप 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 23। अब इसे पावर में लिखना चाहो तो पावर में लिख दो, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 23। ठीक है, यहाँ तो सबकी पावर 1 है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में मैंने बताया था उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, 2 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है यहाँ नहीं है, 17 यहाँ है यहाँ नहीं है, 23 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया
2, कॉमन फैक्टर 2 आ गया और उसकी सबसे कम पावर, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, तो क्या लिखेंगे 1 की 2, क्या बताया था मैंने, कम वाली पावर, तो कम वाली पावर 1 ही है, तो यानी कि 1 लिखते नहीं है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एलसीएम में मैंने बताया था सभी गुणनखंड, तो 2 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है, 5 इनका गुणनखंड है, 17 है और 23 है। और देखो सबसे ज़्यादा वाली घात लिखनी है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 2, क्या बताया था ज़्यादा वाली घात आएगी, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। बाकी सबकी पावर 1 है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, ठीक है। अब इन्हें हम करते हैं मल्टीप्लाई, कैसे करते हैं देखो, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 की मल्टीप्लाई करो 3 से, 4 3 जा 12 की मल्टीप्लाई करो 5 से, 12 5 जा 60 में अब करो मल्टीप्लाई किसकी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ गया 60 इंटू 17 इंटू 23। अब मैं कर रहा हूँ 60 की मल्टीप्लाई 17 से, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 17 17 गुना गया 0 0, 17 छक्के 102, ठीक है। 1020 आ गया। अब 1000 जो 20 आया इसकी गुना किससे करेंगे, इन दोनों को गुना करके आ गया 1020, इसकी गुना किससे करनी है 23 से, तो 23 का टेबल तो लर्न नहीं है, तो 3 का करते हैं पहले, 3 0 0 3 6 3 3, फिर 2 की गुना करो 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2, जोड़ दीजिए 0 6 4 3 2, तो कितना आ गया 23,460। अब इसका चेक करना है क्या, कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जरा देख लेते हैं इन्हें गुना करके कितना आता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा 510 गुना 92, तो 510 को यहाँ पे गुना कर देते हैं किससे 92 से, 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। मैं तेजी से गुना कर देता हूँ, आप अलग से आराम से कर लीजिए। ये आया बच्चों 46,920। अब हम निकालेंगे एचसीएफ गुना एलसीएम, क्या चेक कर रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को गुना करके और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है कि नहीं। तो एचसीएफ कितना आया था 2, तो ये आ गया 20, एलसीएम आया था 23,460 और एचसीएफ आया था 2, ये कितना आया 46,920। तो देखो दोनों जगह बराबर आया ना, एचसीएफ गुना एलसीएम था, ये एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना था 2 और एलसीएम कितना था 23,460, तो इन दोनों को गुना करके कितना आया 46,920 आया। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। ये चेक भी हो गया कि दोनों संख्याओं को गुना करके क्या आएगा एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आएगा। एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट है इसमें, 336 का है और 54 का है। देखिए लास्ट में 6 है, 2 से भाग दे दीजिए, लास्ट में 8 है, फिर 2 का भाग दीजिए, 2 8 16, 2 चौके 8, फिर लास्ट में 4 है, 2 का भाग दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब लास्ट में 1 है लेकिन 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 सते 21 और 7 का भाग जाएगा 7 एकम 7, इसके आखिर में 4 है तो 2 का भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 2 सते 14, 2 का नहीं जाएगा 7 तो 9, 3 का चल जाएगा 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे हमने लिख देंगे 336 के गुणनखंड क्या आ गए, मैं डायरेक्ट पावर में लिख दूँ 1 2 3 4, 2 की पावर 4 है और इंटू 3 है इंटू 7 है। 54 के प्राइम फैक्टर देखो 2 है और 3 की पावर कितनी है 3 है, 3 की पावर 3 आ गई। एचसीएफ में मैंने क्या बताया था, देखो
उभयनिष्ठ गुणनखंड, देखो 2 इसका भी गुणनखंड है, इसका भी है तो 2 आ गया। 3 इसका भी गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में है तो 3 आ गया। और कम वाली पावर, देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 ही लिख देते हैं, 3 की पावर 1 है तो 3 ही लिख देते हैं। तो HCF कितना आ गया 6। एलसीएम देखिए, एलसीएम में क्या करेंगे, सभी गुणनखंड, तो सभी गुणनखंड क्या आ गए, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, ठीक है। अब ज़्यादा वाली घात, मैंने बताया था अधिकतम घात लेनी है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, तो 4 वाली घात लिखेंगे। 3 की घात यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी 3, तो क्या लिखेंगे 3 की घात 3। 7 की यहाँ पे 1 की घात है तो 7 ही लिखेंगे, ठीक है। अब इन्हें हल कर लीजिए। 2 की घात 4 क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 3 की घात 3, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 गुना 7, ठीक है। सबसे पहले हम 16 को और 27 को गुणा कर देते हैं। 6 सत्ते 42, 2 4, 6 दूनी 12, 4 16, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 432 आ गया। इन दोनों को गुणा करके कितना है, 6 सत्ते 42 का 2, 4, 6 दूनी 12, 4 16, 1 सत्ते 7, 1 दूनी 2, 2 6 7 13, 2 3 1 4। 432 को अब किससे गुणा करेंगे, देखो इन दोनों को गुणा करके कितना आ गया 432, और अब इसकी गुणा करेंगे किससे 7 से, तो 7 से गुणा कर लीजिए कितना आएगा, 7 दूनी 14, 1 7 21 और 1 22 का 2, 7 चौक 28 और 2 30, 3024 आ गया इन्हें गुणा करके, ठीक है। अब आ गया एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब हमें क्या देखना है, दो संख्याओं का गुणनफल देखना है, दो संख्याओं का चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, एक तो आपका आंसर भी चेक हो जाएगा कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो दो संख्याएं कौन सी थी, 336 थी और दूसरी कितनी थी 54। इन संख्याओं को आप जरा गुणा कर लीजिए फटाफट से, 54 को 4 6 24, 2 4 3 12, 2 14 4 1, 4 3 12 और 1 13, ठीक है। 5 6 30, 3 5 3 15, 3 18, 1 5 3 15 और 1 16, 4 4 1 18,144 आ गया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 6 और एलसीएम है कितना 3024, तो 3024 को गुणा कर लेंगे किससे 6 से, 2 6 दूनी 12, 2 14 4 1 14 ही हो गया, 6 3 18, 18,144। देखिए एचसीएफ कितना था 6 इंटू एलसीएम था कितना 3024, दोबारा लिख देता हूँ 3024, ठीक है। ये आया गुना करके कितना 18,144। तो लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।